दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। आज है 25 अक्टूबर 2021। सेकंड शिफ्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती होना चाहते हैं, अभी तक आपने या फिर आप पेपर देने वाले हैं या फिर आपने पेपर नहीं दिया है, देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, पहला सवाल रीजनिंग का है। संबंधित अक्षरों को ज्ञात कीजिए। देखिए एलपी को क्यू यू लिखा जाता है, तो वीएक्स को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। जब भी कोडिंग रिपोर्टिंग साइड टाइप से क्वेश्चन होता है और आपका सीरीज का होता है, तो मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा आप नंबरिंग कीजिए। एल का मतलब 12 और पी का मतलब 16, क्यू का मतलब 17 और यू का मतलब 21। तो 12 से में अगर हम 5 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा, 16 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 21। तो नेक्स्ट वाली जो सीरीज होगी उसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं। वी आता है 22 पर, 22 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और 27 पर क्या आएगा, 27 का मतलब एक, एक का मतलब ए। एक्स पे क्या आता है, एक्स पे आता है 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, 29 का मतलब हो गया 26 और 3 29, तो 3 का मतलब हो गया सी। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ए सी इसका नेक्स्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित का है, बहुत आसान सवाल है। यदि 990 रुपये पर 5 वर्षों में साधारण 16% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है, सीधा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही देखते हैं, तो ये कितना होगा, 990 रुपया 5 साल के लिए, और रेट क्या है 16% की। 100 का लगा देंगे भाग। क्लियर है। 0 से गया 0, 5 से गया 2 बार और 2 से गया 8 बार। तो 8 का गुणा हम किससे कर देंगे, 99 से। 8 9 72, 8 9 72 और 7 79, यानी कि 792 रुपया आपका क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की माता का नाम, मतलब माता कौन थी। महावीर स्वामी की माता कौन थी, तो इनका सही जवाब है त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था, क्या था, त्रिशला। सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन गैस परत कहाँ पाई जाती है। देखिए जो ओजोन गैस परत है ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। सबसे नीचे होता है कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। कौन सा होता है, क्षोभ मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसमें जैसे बिजली का कड़कती है, जो बिजली कड़कती है वो बिजली का कड़कना इसी में आ जाता है, बादल का बनना भी इसी के अंदर आ जाता है, बारिश का होना, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। इसके जस्ट ऊपर होता है समताप मंडल। क्या होता है, ट्रोपोस्फियर समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल, ओजोन मंडल, फिर उसके बाद और बहिर्मंडल वगैरह होते हैं। तो समताप मंडल में पूछा जाता है वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो जो समताप मंडल है इसी में ओजोन गैस परत पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आसान सवाल है, और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों आलोक कुमार। आलोक कुमार को त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता है। किस व्यक्ति ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, तो ये जीता है डेविड डायोप ने। किसने जीता है दोस्तों, डेविड डायोप, या डियोप या डायोप भी इनको कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। आपसे पूछ सकता है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या का पता लगाएं। किसका पता लगाएं, लुप्त संख्या का पता लगाएं। तो संख्या आपका सीरीज दे रखी है 25 35 55, और फिल इन द ब्लैंक है उसके बाद 125। तो अगर हमें 25 से 35 पर जाना है तो 25 से 35 पर जाने के लिए प्लस का 10, 35 से 55 पर जाने के लिए प्लस का 20। अब नेक्स्ट टर्म पे हमें बढ़ना है तो प्लस का 30 करना पड़ेगा।
यानी कि 55 में 30 को जोड़ दो तो भैया कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर यहाँ से 40 जोड़ने पर 125 बन रहा है। तो जो टर्म होगा, लुप्त संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी, 85 यानी कि 85 इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित का है, सवाल आसान है। सवाल है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 221 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 17% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 221। और ये बोल रहा है लाभ कितना हुआ, भाई कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जा रहा है तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है 17% का। ठीक है, यानी कि 17% की मीनिंग क्या हो गई, 221 रुपया। इसका मतलब हो गया 1% का मीनिंग कितना होगा, 1% का मतलब 221/17। और हमें 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर है, 17 से उड़ाओ, 17 × 17 बचे 5, 17 × 3 = 51, यानी कि 1300 हो गया। कितना हो गया भाई, 1300। अब उसने पूछा गया, ये तो कॉस्ट प्राइस बन के आ गया, आपसे पूछा है विक्रय मूल्य। तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आया 1300 रुपया। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, इस अंतर को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1521। और ये जो 1521 है यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा भैया, सेलिंग प्राइस। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको पता चल गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया था। भारत में केंद्रीय राजस्व अधिनियम किस वर्ष घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1963 ईस्वी में। कब किया गया था, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या दे रखा है, 15 का कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3 से काटेंगे 4, तो यानी कि CP/SP, कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस से, तो 4:5। यानी कि कोई वस्तु अगर 4 रुपए की थी तो हमने उसे कितने में बेच दिया, 5 में बेच दिया। फायदा कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो 1 का फायदा हुआ कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस 4 पे होगा, इंटू 100। तो 25×4 = 100, 25% का क्या हो जाएगा इसमें, 25% का क्या हो जाएगा इसमें, लाभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत क्या है भैया इसमें, 25% है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो एजुकेशन दिवस डे मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। क्या मनाया जाता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछ सकता है डेज, जैसे 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। क्या मनाया जाता है, लेबर डे। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। क्या मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे। आपसे पूछ ले 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है नर्स डे, नर्स एंड मिडवाइफ डे। ठीक, इस तरीके से। आपसे पूछ ले 4 दिसंबर को, तो इस दिन नेवी डे होता है। आपसे पूछ ले 15 जनवरी को, तो आपसे 15 जनवरी को आर्मी डे। आपसे पूछ ले 8 अक्टूबर को, तो इस दिन मनाया जाता है एयरफोर्स डे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखिए अल्फा, बीटा और गामा 3 टाइप की तरंगें होती हैं। ठीक, अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, गामा उदासीन होती है एक तरीके से। तो कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इनमें से जो गामा किरण होती है, गामा किरण होती है, ये सबसे ज्यादा उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। देखिए बात करें 124वां संवैधानिक संशोधन, जो संशोधन विधेयक है ये संबंधित है EWS। EWS क्या होता है भैया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दोबारा से सुनिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। यानी कि जो 10% वाला आपने सुना होगा EWS सर्टिफिकेट, यानी कि EWS रिजर्वेशन, 10% सवर्ण आरक्षण, वही है 124वां जो संवैधान संशोधन विधेयक है 2019। ये आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।